और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको यूपी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद के बहुत बड़े नेटवर्क का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां पर कई हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, लव जिहाद कर गैंग रेप किया गया, धर्मांतरण करने और देह व्यापार का दबाव भी बनाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्यार शादी का झांसा देकर लव जिहाद का आरोप भी लगा है। हिंदू बनकर अजफरुल दरअसल यहां पर लड़कियों को फंसाता था, कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताता था। अजफरुल की बात करें, कई लड़कियों के वीडियोस भी इसने बनाए। ये बताया जा रहा है कि ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए गए। उसके बाद ये ब्लैकमेल करता था, वीडियोस के जरिए लड़कियों को धमकाता भी था। शातिर गिरोह, एक बहुत बड़ा ग्रुप बताया जा रहा है जो कि विदेश तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क भी था। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। के लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। ये अजफरुल हक है जो खुद को प्रिंस बताकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था, रेप करता था, धर्मांतरण करवाता था। एक दो नहीं, 10-20 भी नहीं, 100 नहीं, बल्कि इस पर 300 हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने का आरोप है। यानी यूपी में अब तक का सबसे बड़ा रैकेट, जहां इतने बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। अजफरुल ने बस्ती में कैसे अपना नेक्सस खोल रखा था, कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करता था, खुद पीड़िता से सुनिए। वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। यानी अजफरुल पहले खुद को तो हिंदू बताता था, हिंदू दिखने के लिए हाथ में कलावा भी पहनता था। धीरे धीरे वो प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद गैंग रेप कर अश्लील वीडियो बनाता, वीडियो वायरल करने की धमकी देता, धर्मांतरण का दबाव बनाता। उसने और उसका भाई अजफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने, और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप की। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं, जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ऐसा दिखाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका वीडियो, प्यार में वीडियो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। उसके बाद और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको बाहर देशों में बेचते भी हैं, उनसे देह व्यापार कराते हैं। बस्ती के लव जिहाद का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ था। इन्हीं वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर अजफरुल ने कई लड़कियों को देश विदेश में देह व्यापार के लिए भेजा। इस पूरे लव जिहादी नेटवर्क में उसका भाई अजफरूक भी साथ देता था। दोनों हिंदू लड़कियों को टारगेट करते, लव जिहाद कर आपत्तिजनक वीडियो बनाते, फिर वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते, देह व्यापार करने पर मजबूर करते थे। सूत्रों के अनुसार कई पीड़ित लड़कियों को नेपाल और दूसरे राज्यों में भेजा गया, जिसके लिए एजेंट ठिकानों का इस्तेमाल किया गया। अब धीरे धीरे कई पीड़ित हिंदू लड़कियों के नाम सामने आ रहे हैं। बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजरुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। का जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। के लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हो गए होते। यूपी के बस्ती में जो कुछ भी हुआ उससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अजफरुल को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। जब अजफरुल की कुंडली निकाली गई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने के बाद सामने आया कि अजफरुल पहले से ही हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीड़िता ने बताया कि यह संगठित अपराध है जिसमें घर वाले और पूरा गिरोह शामिल है।
मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक और प्रिंस है, वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है कथित रूप से रेप का आरोप था। अजफरुल ने जितने भी नेटवर्क बनाए उसकी एक एक पड़ताल की जा रही है। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच जारी है। अजफरुल की गिरफ्तारी के साथ ही परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब साफ होगा कि क्या ये मामला सिर्फ 300 तक सीमित था या इसके पीछे किसी बहुत बड़े नेटवर्क का हाथ है, क्योंकि लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त है। यूपी में लव जिहादियों पर एक्शन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं देखिए, बस्ती एसपी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और इस दौरान उनकी तरफ से बताया गया कि दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। शिकायत मिल गई है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। इस FIR पर हम लोगों ने इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और जो अभियुक्त हैं इसमें उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और इस प्रकरण में अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग की चल रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी कार्रवाई है उसमें। एक सवाल और है क्या कि इससे जुड़ा कोई और विक्टिम भी आपके सामने आया, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे विक्टिम्स से कोई पॉसिबल विक्टिम पुलिस के पास आया है क्या? देखिए, हम लोगों ने देखा कि वो जो पीड़िता है उन्होंने इस तरह की बातें भी की हैं। इस संबंध में हम लोगों की बात भी पीड़िता से हुई और जो जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण हम लोग को कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। और चूंकि उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में भी कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके साथ धर्मांतरण जैसी बात की गई है, तो उनसे भी पुलिस द्वारा, IO द्वारा, हम लोगों द्वारा बात की जा रही है कि इस संबंध में आप हम लोग को साक्ष्य प्रोवाइड करें, ताकि उन साक्ष्यों को भी हम लोग शामिल करके इसमें अग्रेतर कार्रवाई करें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको यूपी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद के बहुत बड़े नेटवर्क का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां पर कई हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, लव जिहाद कर गैंग रेप किया गया, धर्मांतरण करने और देह व्यापार का दबाव भी बनाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्यार शादी का झांसा देकर लव जिहाद का आरोप भी लगा है। हिंदू बनकर अजफरुल दरअसल यहां पर लड़कियों को फंसाता था, कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताता था। अजफरुल की बात करें, कई लड़कियों के वीडियोस भी इसने बनाए। ये बताया जा रहा है कि ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए गए। उसके बाद ये ब्लैकमेल करता था, वीडियोस के जरिए लड़कियों को धमकाता भी था। शातिर गिरोह, एक बहुत बड़ा ग्रुप बताया जा रहा है जो कि विदेश तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क भी था। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। के लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। ये अजफरुल हक है जो खुद को प्रिंस बताकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था, रेप करता था, धर्मांतरण करवाता था। 1 2 नहीं, 10 20 भी नहीं, 100 नहीं, बल्कि इस पर 300 हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने का आरोप है। यानी यूपी में अब तक का सबसे बड़ा रैकेट, जहां इतने बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। अजफरुल ने बस्ती में कैसे अपना नेक्सस खोल रखा था, कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करता था, खुद पीड़िता से सुनिए। वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। यानी अजफरुल पहले खुद को तो हिंदू बताता था, हिंदू दिखने के लिए हाथ में कलावा भी पहनता था। धीरे धीरे वो प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद गैंग रेप कर अश्लील वीडियो बनाता, वीडियो वायरल करने की धमकी देता, धर्मांतरण का दबाव बनाता। उसने और उसका भाई अजफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ
गलत किया और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप की। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ऐसा दिखाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका वीडियो प्यार में वीडियो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, उसके बाद और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको बाहर देशों में बेचते भी हैं, उनसे देह व्यापार कराते हैं।